पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान कल की प्रेडिक्शंस, और हमें पता है सबकी क्या टीम है, लेकिन हमें एक रस्म पूरी करनी। लाला पाकिस्तान पता है, पाकिस्तान ना शाहिद ना मैं ना यूसुफ, कोई भी पाकिस्तानी जिधर मर्जी हो, जिस तरह मर्जी हमारी टीम खेल रही हो, हम तो अपनी टीम को बैक करेंगे। यूसुफ भाई जी बिल्कुल ऐसा ही है, बैक करेंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान दिलेरी से खेलेगी इंशाल्लाह। यस, सो एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं कि क्या सिलसिला है, और कल कोई भी अपनी प्रेडिक्शन में नहीं जीत सका। हम सब की प्रेडिक्शन में हम सब जो है वो फेल हो गए। मोहम्मद यूसुफ इज एट 30 पॉइंट्स एट द टॉप ऑफ द टेबल, 28 पॉइंट्स के साथ शाहिद आफरीदी ऑन सेकंड स्टेज एंड मुश्ताक अहमद कैचिंग अप 18 है, बट यस कैचिंग अप में थोड़ा सा आई एम जस्ट बीइंग मॉडरेट। एक दो छक्कों की बात है, दो छक्के बारिश हो जाएगी तो 6 पॉइंट्स। नहीं मैं क्योंकि मैं एक्चुअली ना इंटेंट मेरा तगड़ा है और मुझे लगता है कि जिसका इंटेंट तगड़ा होगा मॉडर्न क्रिकेट में, आई थिंक 2 छक्कों की बात है, आई विल बी वेरी क्लोज। इंग्लैंड का भी इंटेंट तगड़ा ही जा रहा है, लेकिन तगड़ा ही जा रहा है। ओके जी, सो नेक्स्ट मैच आपका वो तो दिल्ली जी मैच है, क्यों बताऊं? नहीं है। ओके जी, दिल्ली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड। लाला, नॉट अ डिफिकल्ट वन। ऑस्ट्रेलिया कर लें जी। जी यूसुफ भाई मेरा भी यही कर लो। अच्छा मुश्ताक भाई, अगर तो नेदरलैंड अपसेट करती है तो पाकिस्तान को फायदा होगा, छक्का या लग तो सकता है ऑस्ट्रेलिया या नेदरलैंड? नेदरलैंड। ओके, क्या बात है जी, दिलेरी, ये दिलेरी चाहिए। लाला ये इंटेंट था कि ये भी इंटेंट नहीं है? नहीं इंटेंट ही है ये जबरदस्ती का इंटेंट था। ये बेवकूफ़ी भी तो हो सकती है, मगर मुझे ऐसी बेवकूफ़ी पसंद है। क्योंकि जिस दिन मेरा छक्का लग गया ना, उस दिन आप लोगों ने कहना वाओ। अच्छा लोग हमेशा 2 वाओ चाहिए। दो लाला से पूछते, लाला अगर कल नेदरलैंड जीतती है तो क्या मुशीब भाई को 2 से ज्यादा नंबर मिलेंगे? 6 पॉइंट। मुशीब भाई को सीधे 10 नंबर दे देना, 10 नंबर। बिल्कुल लाला के बराबर। वाह शाहिद, वाह भाई वाह। एक बंदा अपनी इंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कि नहीं है, आप उसका कॉन्फिडेंस चेक करें। और देखे ना लाला, ऐसा ही कोच चाहिए हमें टीम पाकिस्तान की। दिखाओ इंटेंट, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, गोल्डन डक्स कर लो। अगर कुछ भी नहीं है पर इंटेंट तो शो कर रहा हूँ ना। असल तो गेम है ना इंटेंट शो करने की। मुशीब भाई आपकी कोचिंग में मैं खेला हुआ हूँ ना, मुझे पता है कि जिस तरीके से आप लड़कों को या मुझे मोटिवेट करते थे, कसम से हमें ऑनेस्टली ये नहीं कि आप बैठे तो मैं ये बातें कर रहा हूं। आप जैसे लोगों की जरूरत है जो मैनेजमेंट जानती हो, जो प्लेयरों को जानती हो कि किससे किस वक्त क्या काम लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर ये स्किल्स बहुत जबरदस्त हैं और मैं फख्र महसूस करता हूं कि आपके अंडर में खेला हूं। मुशी भाई शायद योर हेयर स्टाइल इज ब्रिलियंट, योर फोरआर्म इज नाइस, यू वेयरिंग अ नाइस वॉच, एंड जो आज लग रहे हो ना, ओह माय गॉड, अल्लाह, यू नो लाइक कल जो आपने बच्चों के साथ पुरानी टी शर्ट पहनी हुई है मुशी भाई, इतने स्मार्ट लग रहे हो माशाल्लाह, जिसका अपने सदका देना यार, आज मेरी नजर ना लग गया। इस बात के बाद ना मुशी भाई की तबीयत भी ठीक हो गई है। हाँ, एकदम से जोश आ गया आवाज में थोड़ा सा। बट यस, यही है तरीका, मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब। क्योंकि जिस वक्त यूसुफ ने ये बात की थी और आपने भी कहा था कि सकलैन ने जिस तरह पिकअप किया टीम को और जिस तरह उठाया टीम को इन द वर्ल्ड T20, क्या ये कोचेस उठा नहीं पा रहे? क्या इन कोचेस की बात नहीं समझ आ रही लड़कों को, या लड़के कनेक्ट नहीं कर पा रहे? व्हाट इज ये शाहिद ने जो बात की है ना, अल्लाह का शुक्र है, इसके लिए 2 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं होनी चाहिए। आप लड़कों को बड़ा करना शुरू करते हो ना, कोई भी लड़का, कोई भी इंसान ऐसा। ब्रैडबर्न में क्या मैं होगी मैं नहीं, आई थिंक यू नो जो अपना पर्सन, मैं कह रहा हूँ ना, एक याद रखिएगा इंसान की फितरत के अंदर मैंने रखा है, जब आप कोच बनते हो ये नहीं मैं चाहूंगा कि मेरी टीम हारे, पर मेरी टीम के गोल्स पहले होंगे, मेरे पर्सनल गोल बाद में होंगे। कोचेस का 70 to 80% जब वो फेलियर आता है ना, बिकॉज ही थिंक्स दिस इज माय फेलियर, वो ये नहीं सोचता कि ये लड़कों का फेलियर हो रहा है बेचारों का, मेरा काम पीछे से। और ये चीजें, एक तो मैं यू नो मेक पीपल बिगर, जैसे सकलैन ने किया लड़कों को, ये शायद ने जो बात की, अब अल्लाह जानता है, ईमानदारी की बात है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती थी, मुझे पता था कि शायद या यूसुफ या जिनके साथ मैंने काम किया ये गिर रहे हैं, तो इनको ये नहीं कि इनको ऑनेस्ट बात नहीं बताई। मैं शायद को तो पीएसएल में जो आखिरी पीएसएल खेला, इसने एक कैच किया और उसी ओवर में 2 जाके विकेट लिए, एक रन आउट किया विद इन हाफ एन आवर। उससे पहले हमारी डिस्कशन क्या, मैं कह शायद अंडर 19 की तरह अपने आप को समझना, ये ना समझना कि 400 वनडे खेल चुके हो आप अंडर 19 की तरह एक्ट करना, वो सारा निकाल। जाते ही क्या किया उसने, मोटिवेशन की, और उसके बाद अल्लाह ने साथ दे दिया। आपने मोटिवेट के साथ साथ ये करना होता है कि डोंट अज्यूम
कि यू आर शायद आप यूसुफ हो या आप इंजमामुल हक हो। गेम को हर गेम को इस तरह खेलना कि दिस इज योर लास्ट गेम। जब आप लड़कों को इस तरह तैयार कर लेते हैं और उनके फेलियर पे उनको मैनेज करना, सबसे बड़ी बात कोचेज को, जो सकलैन को, यूसुफ को, इनको मैं क्रेडिट देता है, ये हम सारे दे रहे हैं, वो इसलिए कि जब मुश्किल टाइम आता था ना तो सकलैन आके यही कहता था कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, बट साथ ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी है, ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जी लाला कुछ अडप कर रहे थे। सवेरा मुशी भाई ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया था कि मैंने इतनी जान लगाई, रन आउट भी किया, कैच भी किया, आउट भी किया, इफ्तिखार वगैरह सारे मेरे सामने खेल रहे थे और मैंने इतनी जान लगाई, इतना अंडर 19 का फील किया कि वो मेरा आखिरी मैच था। उसके बाद मैंने PSL छोड़ दी थी। बट $1 million क्वेश्चन कमिंग टुवर्ड्स यू मुश्ताक अहमद साहब, अगर तो वर्ल्ड कप के बाद एक ओवरहॉलिंग का सिलसिला शुरू होता है और आपको ऑफर की जाती है टू बिकम द हेड कोच फॉर टीम पाकिस्तान, वुड यू एक्सेप्ट दैट? क्यों नहीं, पाकिस्तान हमारी कंट्री है, जब भी नहीं भी करेंगे तो हम तो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार करने के लिए तैयार हैं। अभी ग्रास रूट मुशी भाई हेड कोच नहीं, मुशी भाई हेड कोच नहीं, हेड कोच नहीं। ये अच्छा किया तूने ये कह के, क्योंकि इन्हें कोई भी टेक्निकल कोई साथ नहीं रखना था। नहीं लाला हेड कोच नहीं तो फिर कौन? हेड कोच नहीं, मुशी भाई बॉलिंग कोच और साथ में एज अ मेंटोर, बस नहीं तो लाला हेड कोच कौन? फिर अगर आपसे पूछा जाए टीम पाकिस्तान का हेड कोच कौन होना चाहिए? देखिए आप अच्छा मैनेजर होना चाहिए। एक अच्छा मैनेजर वो अपनी टीम बना सकता है, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजर जो होगा ना वो अपनी टीम साथ में बना सकता है। और हैं हमारे पास ऐसे लोग हैं इस मुल्क के अंदर, ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेट अपने आप को उनकी जगह पे रह के बात करते हैं और लड़कों को मोटिवेट करते हैं। ऐसे लड़के हैं, हमारे लड़कों को सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत है, ऐसे कोई बड़ा मसला नहीं है। लाला मुशी भाई को ट्राई करना चाहिए यार, पूरी दुनिया में लीग की कर रहे हैं तो क्या है पाकिस्तान में करना बिल्कुल ऐसी है। मैं मुझे हैरान हूं कि इससे फायदा उठा क्यों नहीं। ये नहीं कि मुझे मेरे पास बैठे हुए, हालांकि इन्होंने कह दिया हुआ है कि मैंने टेक्निकल बंदा नहीं लेना, बिल्कुल फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इनको एक चांस तो मिलना चाहिए। तो मैं वही फिर डायलॉग मार दूं, कौन सा? अपना पॉइंट ऑफ व्यू यू टर्न मार लूंगा, बदल लूंगा, टेक्निकल बंदे रखूंगा। नहीं, आप अपनी मर्जी की टीम रखें, लेकिन एक दफा जरूर मौका देना चाहिए। और सारी दुनिया की लीग की कर रहे हैं और शायद तूने जो बातें की बिल्कुल सही कही, लेकिन एक दफा जरूर देखना चाहिए। आप सबको देख रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी मौका दिया जिन्होंने कहीं कोचिंग नहीं की थी और उन्हें दी है। हाँ। और ऑलमोस्ट दुनिया की जगह पे कोचिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट द बॉयज हैव फॉर हिम और जिस तरह कनेक्ट है वो कनेक्ट आई हैव सीन ड्यूरिंग हिज टाइम फ्रेम विद द टीम एज वेल, और टीम से हट के भी। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे जब उस्मान ने उस दिन आकर कही है कि वो और किसी से ओपन अप होके ये बात नहीं कह सका कि रेड बॉल का फोबिया मुझे है, बट ही ओपनड अप टू यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कोच, बिकॉज लड़के अभी भी ना मिकी आथर से ओपन अप होके अपने दिल का हाल बताते हैं। दैट आई कैन वाउच फॉर श्योर। आई थिंक ये अल्लाह का शुक्र है, वेरी काइंड। सॉरी एक छोटी सी बात कर सकता हूं? जी लाला। सवेरा मुझे बॉब वुल्मर के बाद अगर कोई बाहर का कोई गोरा पसंद आया एज अ कोच ना, तो मुझे एंडी फ्लावर बहुत पसंद आया है, उसके साथ मैं खेला भी हूँ। तो वो हमारे कल्चर को, हमारे लोगों को बड़े अच्छी तरीके से जानता है और वो सबको बैलेंस रख के लेके चलता है। सारे लड़कों को एक ही तरीके से ट्रीट करता है, चाहे वो कप्तान हो या चाहे वो पहला मैच खेलने वाला हो। उससे काम निकालना इतना, मुशीबा अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे सेकंड कीजिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसके साथ। तो वो बड़ा ज़बरदस्त, उसको मैनेज करना बड़ा ज़बरदस्त तरीका आता है, उसको हमारे कल्चर का बड़ा पता है। और जिसको आपके कल्चर का पता हो, जिस गोरे को, वो बहुत सियाने होते हैं, उसे काम निकालना आता है। फिर सही बात, आई एग्री विद, शायद ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 6 साल मैं इंग्लैंड में उसके साथ रहा। उसको भी जैसा शायद ने कहा ना, यू नीड अ गुड पीपल अराउंड। याद रखें एक बंदे का डिसीजन नहीं होता, यू नीड अ गुड टीम जो बैक करे आपको। यू नो वो कहते हैं ना, यू प्रोटेक्ट माय बैक, आई विल प्रोटेक्ट योर बैक। ये पीछे से जो होती है ना, कोने में जाना, कॉर्नर में जाना, ये कोच की सबसे बड़ी अच्छी निशानी होती है कि वो जो बेंच पे लड़के बैठे होते हैं ना, अल्लाह का शुक्र है जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ओवर द इयर्स, जो दुनिया में जाके अल्लाह तौफीक देते हैं काम करने की, सबसे ज्यादा आई रिस्पेक्ट माय पीपल हु आर नॉट प्लेइंग, बिकॉज उनके दिलों को आप जीत लो तो जो 11 खेल रहे होते हैं ना, उनके दिलों को आप ऐसे ही जीत लेते हो, क्योंकि उन लोगों को रिग्रेट्स किया जाता है। जब उनकी आप इज्जत करेंगे ना, जब वो बेंच से उठ के मैच खेलेंगे ना, दे विल गिव यू एवरीथिंग, एंड दे विल गिव यू एवरीथिंग, दे विल गो आउट ऑफ द बॉक्स टू डू एवरीथिंग। वक्त यहां पे खत्म हो गया। मौका दिया था, उसने खुद ही रिफ्यूज किया था। किसको? ये एंडी फ्लावर। हां, एंडी फ्लावर के पास ही कुड नॉट कमिट टोटली, और एंडी फ्लावर जो हैं वो नहीं कमिट कर सके। बट जाते जाते साइम अयूब की बात करना बहुत ज़रूरी है कि पहली इनिंग में डबल सेंचुरी करने वाले साइम अयूब ने सेकंड इनिंग में सेंचुरी की है। सो साइम अयूब इज नॉकिंग द डोर, नॉट जस्ट नॉकिंग द डोर, ही इज
punching the door right now very strongly. Is he ready for the international scenario that way? ये तो check करेंगे और बताएंगे NHPC NCA में जब आए जाएंगे साइम तो जब पता चलेगा। बट अब वक्त यहाँ पे खत्म हो गया डिस्कशन का। सवेरा और उमैर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।